हे गाइस, दिस इज़ फरहान अफजल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे सामने दो गाड़ियां हैं, N160 और NS160। अब देखते हैं इसमें कंपैरिजन वीडियो है, मतलब किस तरह से इसमें क्या क्या चेंजेस है, कौन सी लेनी चाहिए और किस वजह से लेनी चाहिए। तो लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ 160 सीरीज़। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, विजिबल है, मतलब वो तो आपको इसके मॉडल में दिख रहा होगा। इसके डिज़ाइनिंग लगभग बराबर ही, अगर आप ऐसे देखेंगे इसको कंपैरिजन वाइज, जो इसके टैंक का डिज़ाइन है और इसके टैंक का डिज़ाइन है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, और साथ में इसमें दोनों में ही स्प्लिट शीट दी गई है। और कुशनिंग की अगर बात करूँ तो ये मुझे ज़्यादा सॉफ्टर पार्ट लगा, यानी N160 का जो कुशनिंग है सीट का वो ज़्यादा सॉफ्टर है। आगे अगर आएंगे तो हेडलाइट बिल्कुल अलग है, इसमें आपको हैलोजन है और इसमें DRL के साथ LED लाइट दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अगर मैं बात करूँ आगे के सस्पेंशन की, फ्रंट सस्पेंशन इसमें ज़्यादा मोटा है और इसमें थोड़ा पतला दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको डुअल चैनल ABS है, इसमें सिंगल चैनल ABS है। अगर मैं इस साइड आऊँ घूमकर, इसके इंजन की बात करते हैं तो इंजन में ये 164 सीसी का इंजन है और वो 160 सीसी का इंजन है, जिसमें 17 bhp पावर है और इसमें 15.7 bhp पावर है। तो थोड़ा सा पावर का भी फर्क है, मान लेते हैं। टैंक की साइज़ की बात करूँ तो ये 14 लीटर का है और ये 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। अगर मैं बात करूँ कंसोल मीटर की तो ये सेमी है, मतलब एनालॉग डिस्प्ले भी है और डिजिटल डिस्प्ले भी है, और साथ ही इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं उसको इसके बाद बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो ये भी सेमी डिजिटल है, मतलब एनालॉग भी है, डिजिटल भी है और सारी आ जा रहा है, पर डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है। ये इसमें USB कनेक्टिंग दिया गया है, जो कि इसमें USB कनेक्टिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोस्टली अगर मैंने कंसोल मीटर की बात की है और कंसोल मीटर की डिज़ाइन तो बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका गियर शिफ्टिंग का इन्फॉर्मेशन है कि गियर कितने पे शिफ्ट हो रही है, कौन से गियर में आप चल रहे हो, इसमें करंट माइलेज क्या चल रहा है ये शो करता है। प्लस इसमें ABS का साइन है, और ऑब्वियसली इसमें डुअल चैनल ABS नहीं है, लेकिन ABS का साइन इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको गियर शिफ्टिंग नहीं शो करेगा, करंट माइलेज शो नहीं करेगा। बाकी रेस्ट वैसा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया है न्यू एरा के हिसाब से। हाँ, और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो दोनों में ही हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि मुझे लगा कि अगर मैं इस वर्जन को अपग्रेड होता है, अगर ये वर्जन अपग्रेडेड है तो इसमें ज़रूर न ज़रूर LED इंडिकेटर्स होने चाहिए थे, बट दोनों में ही हैलोजन इंडिकेटर्स है। अगर मैं बैकलाइट की बात करूँ तो बैकलाइट काफ़ी हद तक सिमिलर है, ये पल्सर वाला लुक दे रहा है और ये भी पल्सर वाला लुक ही दे रहा है। थोड़ा सा इसके डिज़ाइनिंग में फ़र्क है और इसके डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। टायर की बात करूँ तो 130/70 है इसका टायर और इसका 120/80 है, तो थोड़ा सा इसका थिकनेस ज़्यादा है। यहाँ पे दोनों में ही मोनो सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन का जो डिज़ाइन है वो ये थोड़ा अपवर्ड की तरफ है, ये डाउनवर्ड्स की तरफ है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। इंजन के डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा माइनर फ़र्क है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। और अगर मैं आगे बात करूँ इसके इंजन की तो दोनों ही ऑयल कूल्ड इंजन है। साथ ही साथ अगर इसके एग्जॉस्ट की बात करोगे तो दोनों अंडर द बैली है, लेकिन एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अलग है। मुझे लगता है N160 में ना डोमिनार 400 का एग्जॉस्ट साउंड है। मैं दोनों के एग्जॉस्ट साउंड को भी सुनाऊंगा और उसका भी कंपैरिजन करूंगा। साथ ही जो बैली पैन है वो ज़्यादा कारगर मुझे N160 का लगा बजाबते इसके। तो ओवरऑल मतलब जो न्यू लेटेस्ट फीचर्स है, जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टर लाइट, DRLs, ठीक है, साथ में USB कनेक्टिविटी, ठीक है, साथ में आपका अगर आप देखिए बेली पेन, ये सब सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी N160 की। अगर पावर की बात करो तो इसकी ज़्यादा अच्छा पावर है। बाकी रेस्ट हम देखते हैं इसके साउंड, यानी इसका जो नोड है उसमें क्वालिटी कैसी है, दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं N160 के साथ। N160 की आवाज़ सुन रहे कितना ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं NS160 की, उसका आवाज़ सुनते हैं, उसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं कैसा है। तो इसका थोड़ा स्पोर्टी टाइप का है, और इसमें जो है वो टूरिंग, प्लस इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो ज़्यादा अपीलिंग है अगर कंपैरिजन करें। लेकिन सीटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो मैं NS160 को चूज़ करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा घाट बन रहा है, घाट मतलब पकड़ बन रहा है। ये डिज़ाइन थोड़ा डाउनवर्ड है, जिसके वजह से अगर आपके दोनों थाइज आएंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर एक
ग्रिपर दे दिया गया है, तो इसकी वजह से आप जब बैठिएगा तो इस पर ज़्यादा अच्छा पकड़ बनेगा बजाबते इसके, क्योंकि देखिए इसके और इसके बीच में ना ज़्यादा फर्क नहीं है और कोई घाट नहीं है। तो अगर आप ब्रेक मारते ज़्यादा और अगर थोड़े पतले दुबले रहते तो आप यहाँ पर चढ़ जाइएगा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि N160 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, और NS160 का जो सिटिंग पॉस्चर है इसके कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा है, पावर भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हैंडलिंग अगर मैं बात करूँ, हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग में भी NS160 ही विनर है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें फ़र्क है, जैसे इसका माइलेज मैंने एज़ पर यूज़र कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया है तो N160 का माइलेज जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा यूज़र रिव्यू से भी, और मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को नापा है। और NS160 का थोड़ा कम माइलेज है, लेकिन इसमें फ़र्क इस वजह से आता है क्योंकि इसका जो पावर है BHP के हिसाब से 17 यानी 2 BHP का फ़र्क है दोनों के पावर में, जो कि दिखता है। इसका कर्व वेट की बात करें तो ये 151 kg का, ये 152 kg का है, तो N160 थोड़ा सा ज़्यादा भारी है। अगर बैक लुकिंग ग्लास की बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल और अच्छा बैक लुकिंग ग्लास मुझे इसका लग रहा है, क्योंकि ये पूरे पीछे के पूरे सीन को कवर करता है। साथ ही साथ अगर आप बैक लुक देखिएगा तो दोनों में कोई ऐसा खास फर्क है नहीं, दोनों में ही हगर गार्ड दिया गया है। साउंड की बात करो, हॉर्न की, कि हॉर्न में क्या इंप्रूवमेंट है, तो मैं इसको एक बार बजा कर सुनाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। अगर NS160 की बात करूँ तो ये कैसा साउंड करता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पावर है। अब अगर पीछे के टायर को कंपैरिजन कर लिया तो आगे की टायर को भी कंपैरिजन कर ही लेते हैं। अगर आगे की टायर को आप देखिएगा तो जो N160 है उसका थोड़ा सा ब्रॉडर रहेगा पार्ट, क्योंकि ये 100/80 है और ये 90/90 है, तो थोड़ा सा फर्क दिखेगा, थोड़ा फर्क दिखेगा। अगर आगे से आप इस जगह को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं दिखता है मुझे, एकदम सेम है। अगर मैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात ना करूं, जो जितना बड़ा आपको इसमें रेडी वाटर दिया है उतना बड़ा सेम रेडी वाटर इसमें भी दिया गया है, तो आगे से कोई ऐसा खास फर्क है नहीं, आप पकड़ नहीं पाइएगा। लेकिन हाँ, ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फर्क है, इसको ज़्यादा इन्हांस किया गया है नए एरा के हिसाब से, नए लोगों के हिसाब से। और ये थोड़ा सा भी ओल्ड फैशन है, लेकिन यस, ओल्ड इज गोल्ड एज वेल। तो ये कंपैरिजन के बाद मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ आप सिलेक्ट करने वाले हो। दोनों में है अपनी अपनी खूबियां हैं, दोनों में ही अपनी अपनी अच्छी चीज़ें हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हो। बाकी अगर प्राइस की कंपैरिजन करूं मैं झारखंड के हिसाब से, तो इसका 1,54,000 ऑन रोड है और इसका 1,57,000 यानी 1,57,000 है, 1,54,000 है। तो 3,000 का वैसा कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इनहैंस है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इनहैंस है। मुझे दोनों का ही कंपैरेटिवली सही लगा। तो मोटा मोटी आपने देखा कि कितना ज़्यादा फ़र्क है कि नहीं है, लेकिन अब मैं इसे टोटली आप पे छोड़ता हूँ। एक बात मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर ये दोनों बाइक को चूज़ कर रहे हो तो आप, इसमें जो स्टार्टिंग रिफ्स था पल्सर का, बजाज का, वो मिसिंग है, और इसमें अभी भी वो रिफ्स है जो स्टार्टिंग इनिशियल पावर है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। नाउ आप पे सारा कुछ डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक को चूज़ करते हो।